एक बात याद रखिए, जितना वैदिक ज्ञान है वो आपको बांधने के लिए नहीं है, छुड़ाने के लिए है। ये हर वैदिक ज्ञान का अभिमान रखने वाले व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए, सिर्फ छुड़ाने के लिए, कहीं बांधने के लिए नहीं, कहीं डराने के लिए नहीं, कहीं भयभीत करने के लिए नहीं, कहीं उलझाने के लिए नहीं, कहीं संशय मन में डालने के लिए नहीं, कहीं चमत्कार अचंभा पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर लोग जब उसको कहते ना दूसरे से, तो ऐसा उसको रखते हैं कि सामने वाला क्या चमत्कार, क्या ये क्या है, हमने कुछ ऐसा कर दिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग इस तरह से उस ज्ञान को रखते लोगों के सामने, जबकि वो ऐसा है नहीं। अवयम सर्वभूतेभ्यो ददामि यतद्वृतं मम। भगवान कहते हैं मैं सबको निर्भय करना चाहता हूं, मैं सबको निर्भय देखना चाहता हूं। और ये अभय पद, ये निर्भय पद ईश्वर देखना चाहता है, गुरु इसको दे देता है महाराज। गुरु इस अभय, इस निर्भय पद को दे देता है। किसको दे देता है? सच्चे शिष्य को। छली कपटी चतुर चालाक कुछ नहीं पाते, वो इसी में उलझे उलझे मर जाते। भले ब्रह्मा जी भी से भी गुरु दीक्षा ले लें तो भी कुछ नहीं होता है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। गलियों में कूचों में जगह जगह नाचने वाले चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद जी ने जब उनका दर्शन किया तो शुरू शुरू में तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें बघारने लगे। किसी मंत्र के प्रकाशानंद जी ने 5 अर्थ किए। इस मंत्र के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो एक मंत्र के प्रकाशानंद जी ने 5 अर्थ किए। उसी मंत्र के चैतन्य महाप्रभु ने 65 अर्थ किए महाराज। 65 अर्थ किए। प्रकाशानंद जी समझ गए ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में कोई गुरु नहीं, ये साक्षात गोविंद है महाराज। ये साक्षात गोविंद है। प्रकाशानंद जी ने कहा, महाप्रभु जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहले मुझे देख लो। शरण में आने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 मिनट प्रणाम किया और गुरु की आंखों से ओझल होके फिर कुछ भी किया। शरण में आने का मतलब होता है टोटल डेडिकेशन। जो सामने गुरु जैसा देखना चाहता वैसा ही सामने रहे, वैसा ही उसके पीठ पीछे भी रहे। प्रकाशानंद जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। जिसको भगवान को पाने की सच्ची इच्छा होगी उसी को सच्चा गुरु मिलेगा महाराज। वो परमात्मा स्वयं उसके सामने आ जाता है। इसीलिए जो कुछ विचित्रताएं दिखाई देती है ना, कि मीरा जी रैदास को गुरु बना लेते हैं, वृंदावन के व्यास जी कबीर दास जी को गुरु बना लेते हैं। ये 60,000 शिष्यों का गुरु प्रकाशानंद गलियों में नृत्य
व्रत करके हरे कृष्ण करने वाले चैतन्य महाप्रभु को गुरु बना लेता है। ये सब है क्या? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? हम लोग तो आचार्यों को ढूंढते हैं, हम लोग जगत गुरुओं को ढूंढते हैं, हम लोग शंकराचार्यों को ढूंढते हैं, हम लोग महामंडलेश्वरों को ढूंढते हैं गुरु बनाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ गुरु बनाना है, भगवान को नहीं पाना है। हमें सिर्फ गुरु बनाना है, भगवान को नहीं पाना है। इसलिए जो जिस समय हाई लेवल पे दिखता है उसको हम लोग गुरु बना लेते हैं। जिस समय जो दिखता है, हमारे समय में सामयिक रूप से जो हाई लेवल पे दिखता है, पब्लिक उधर अट्रैक्ट हो जाती है और उसको गुरु बनाने की गलती कर बैठती है। भगवत प्राप्ति, सच्ची भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले का गुरु उसको भगवान मिलाता है महाराज, उसको परमात्मा मिलाता है। और वही गुरु हमें भगवान से मिलाता है। उसी गुरु के माध्यम से हमारी ईश्वरी यात्रा पूर्ण होती है। देखो, शबरी जिस वन में घर से भाग के चली गई थी ना, उस वन में बड़े बड़े आचार्य रहते थे महाराज, बड़े बड़े तपस्वी, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, मुनि उस वन में रहते थे जिसमें शबरी भाग के चली गई थी घर से। और शबरी ने गुरु किसको बनाया? शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि महाराज। बाकी सबने शबरी को तिरस्कृत कर दिया था, भगा दिया था। हम साधु महात्मा जंगल में रहते हैं, स्त्रियों से बचने के लिए हम जंगल में रहते हैं, हम किसी स्त्री को बास कैसे दे सकते हैं? सबने उसका तिरस्कार किया, बहिष्कार किया उस शबरी का। पर इन सब ऋषि मुनियों के बीच में एक गुरु भी रहता था। सब ऋषि मुनि गुरु नहीं हो सकते। एक बात बहुत विचित्र है ये महाराज, गुरु ही गुरु होता है। इन्हीं ऋषि मुनियों के बीच में एक गुरु रहता था जिसका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंता मत कर, तू मेरे आश्रम में ये कुटिया है, इसमें रह। शबरी ने कहा, बाबा सब लोग मुझे भगा रहे हैं और आप मुझे रखेंगे तो आपको ये लोग रहने देंगे यहां? आपको परेशान करेंगे, फिर आपका बहिष्कार करेंगे, फिर आपको बदनाम करेंगे, आपको यहां से भगाने की कोशिश करेंगे। मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, अगर मैं तुझे भगवान से मिलाने में सफल हो गया तो मेरा गुरु होना सफल सार्थक हो जाएगा महाराज। बाकी सब कुछ मैं सहन कर सकता हूं। क्योंकि मतंग ऋषि भी जान रहे थे, मेरी पूरी इस जीवन की यात्रा में ये एक ही शिष्य आया है, बस आगे भी कोई आने वाला नहीं है ऐसा, जैसी ये शबरी है। इसीलिए मतंग ऋषि ने सब आसपास के ऋषियों का बहिष्कार स्वीकार कर लिया और शबरी को अपने आश्रम में रख लिया। उसको मंत्र दीक्षा दे करके उसको भगवान का रास्ता पकड़ा दिया। बहुत विरोध हुआ ऋषि मुनियों के द्वारा, पर कोई परवाह नहीं मतंग ऋषि को। ये भीलनी
ये भील जाति की शबरी को, भीलनी को, ये अनपढ़ गंवार गांव की इस लड़की को मतंग ऋषि ने रख लिया। महाराज दूसरे ऋषियों के यहाँ धोती चोटी वाले बहुत सारे रहते थे महाराज, जिनको हम लोग बटुक कहते हैं। बटुक लोग बहुत रहते थे दूसरे ऋषियों के यहाँ। पर गुरु शिष्य की जहाँ बात है तो वो पूरे वन में एक ही घटना घटी, गुरु और शिष्य की घटना, वो थी मतंग और शबरी की महाराज। आचार्यों की और बटकों की तो बहुत सारे केंद्र थे वहां पर गुरु और शिष्य की बात, जिसमें सिर्फ गोविंद को पाने की बात होती है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, वो पूरे उस दंडक वन में वो एक ही घटना घटी, वो थी मतंग और शबरी के बीच में महाराज। बाकी सब ऋषि मुनि तो रो रो के मर गए।